सबसे आला ऑफ आला हमारा नबी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उमड़ा जनसैलाब। मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब की रही विशेष उपस्थिति। अकोला शहर के नायगांव परिसर में एक दिवसीय इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब हैदराबाद से विशेष रूप से मौजूद रहे। इज्तेमा में अकोला सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में जन सैलाब के रूप में लोग पहुंचे थे। लोगों की संख्या इतनी थी कि मैदान में बैठने के लिए जगह कम पड़ गई थी। इस वक्त हजरत मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वज़मत पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनका अदब करने की नसीहत की गई। उन्होंने यह भी कहा कि तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो, मुस्तफ़ा का अदब करके उनके रास्ते पर चलना सीखो, यह अल्लाह खुद फरमा रहा है। इसके लिए नमाज हमें पढ़नी होगी, क्योंकि नमाज अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज दिलों को सुकून देती है। उसी तरह गुटखा, शराब और हराम चीजों से बचने का आह्वान भी किया है। शराब से कहीं जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और झूठ, गिबत, बुराई करना, किसी पर जलन, हसद रखना, यह मुसलमानों की पहचान नहीं है। ऐसा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब ने अपने बयान में कहा। इस इस्लाहे मुआशरा इज्तिमा का आयोजन मुफ्ती ए आजम अकोला हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब के नेतृत्व में किया गया। इज्तिमा में अन्य उलमा इकराम में हजरत मौलाना शाहनवाज साहब जुल्फिकारी, मौलाना आशिक राजा साहब, मौलाना यूनुस रजा साहब, मौलाना अयूब रजा साहब, मौलाना शामी साहब, मौलाना सरफराज अत्तारी साहब, मौलाना सादिक साहब, मौलाना अतिक साहब, मौलाना महमूद साहब, हाफिज इस्लामुद्दीन आदि की उपस्थिति थी। इज्तिमा का समापन दुआ के साथ हुआ। महाराष्ट्र 24 न्यूज के लिए चांद रिजवी के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। की महक खुद पैदा हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बस अब आखिरी बात मेरी बहनों को बोल के बात खत्म कर देंगे। पुलिस वालों को भी ज्यादा टेंशन देना नहीं है अपने। मेरी बहनों, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा शौहर जन्नत में जाए, तो बस आज एक कसम खा लो, आज के बाद अपने शौहर को साफ सुथरे के खिलाफ नहीं सिखाना। क्या बात है, कैसा है फार्मूला? बिल्कुल सही। नए फार्मूले रहते अपने पास, आप भी परेशान है कहाँ से लाते बोले। देखो औरत आके कमरे में बैठ के सिखा रहे, उन्हें क्या कर रहा, बाहर निकल गए जम्मा ऐसा बोलेगा जब पैसा गई जन्नत। माँ बाप के सामने अकड़ा जन्नत ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, ये मेरा बात नहीं है, ये खिताब अल्लाह रब्बुल जलाल का है। मेरी अम्मा है, ये मेरी जन्नत है। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है, रिस्पेक्ट करो। है मेरी माँ, है मेरी बहनों, अपने शौहर को साफ सुथरे के खिलाफ नको सिखाओ। उन्हें बाहर निकले अकड़ा गई जन्नत। उन्हें जन्नत में नहीं आता, तुम नमाज़ा पढ़ के जन्नत में चले जाएंगे, जाओ, फिर तुम बगैर शौहर के रहना पड़ता। इसलिए उसको लेके जाओ, माँ बाप के खिलाफ मत सिखाओ। अब एक हमारी बहन बोल रही अंदर से, तुम लोगों को सुने नहीं आ रहा, मैं कुछ सुने आ रहा हूँ। उन्हें बोल रहे मौलवी साहब, फिर हमारी सास हमारे को जब 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 उठे बैठे चलते फिरते गुस्सा करते रहते ना। थोड़े दिन है ये अम्मा, अम्मा तेरी सास बुढ़ी हो गई अम्मा, उसकी बेचारे के घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, आंखा उसके ऐसे हो गए। सास की जगह अगर तू ठहरी ना अम्मा, तो तेरे को घड़ी के कांटे 3 इंच दिखते, मगर सास तू 16 दिखते, 16। बुढ़े हो गए, चिड़चिड़ी हो जाती तबीयत, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, घुटनों का दर्द, अंदर लीवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम। वेरी गुड। अब मसले को सुनो मुसलमानों, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये किसी पीर साहब की जमात नहीं है, ये किसी मौलवी साहब की जमात नहीं है, ये किसी 14वीं सदी के कायम करदा किसी मस्जिद के इमाम की जमात नहीं है। ये 1400 साल पहले आमिना के लाल की लाई हुई जमात है। ये जमात के मुबल्लिगीन का नाम सहाबा इकराम है। ये जमात के मुबल्लिगीन का नाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, बिलाल हबशी है। इस जमात के मुबल्लिगीन का नाम साद बिन अबी वक्कास है, हजरत
हजरत तलहा है, हजरत अलीउल मुर्तज़ा है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत उमर इब्न खत्ताब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये सहाबा-ए किराम की जमात है। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, हालात कैसे भी आओ, दुनिया कैसी भी करवट लो, याद रखो ए नौजवानों, अगर तुम्हारी दौलत छुटती है तो छुट जाए, कारोबार छूटता है तो छूट जाए, हालात बर्बाद होते हैं तो हो जाए, मगर कसम रब्बे जुल जलाल की, अहले सुन्नत वल जमात नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। ये जमात हमारे आका की लाई हुई, हमारे नबी की दी हुई जमात है। इसलिए कि प्यारे दोस्तों, आजकल तुम्हें बुलाने वाले बहुत आ गए हैं। कोई फेसबुक के जरिए बुला रहा है, कोई यूट्यूब के जरिए बुला रहा है, कोई व्हाट्सएप के जरिए बुला रहा है, कोई बैठ के जरिए बुला रहा है, कोई तुम्हें तकरीर के जरिए बुला रहा है। तुम्हारे ईमान को हलाक करने की मुनज़्ज़म साजिश रची जा रही है, तुम्हारे अकीदों को बर्बाद करने की मुनज़्ज़म साजिश रखी जा रही है। याद रखो मुसलमानों, बुलाने वाला कौन है मत देखो, किसकी तरफ बुला रहा ये देखो। एक साहब बोले मौलाना हम लोग अभी तो अच्छा काम कर रहे ना, नमाज की तरफ बुला रहे हैं, क्या ये गलत काम है, आप पीछे पड़े हुए हाथ धोगे। नमाज को बुला रहे ना मौलवी साहब, कलमे की तरफ बुला रहे, दीन की तरफ बुला रहे। मैं कब बोला हम घंटी मारने की तरफ बुलाए? हम भी तो नमाज की तरफ ही बुला रहे ना भाई।